मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रोक लिया गया है। उनके काफिले को रेल भवन के पास रोक लिया गया है। आपको बता दें कि हमारे संवाददाताओं ने हमें बताया था कि रेल भवन से आगे जाने की इजाजत पत्रकारों को भी नहीं है। वहां पूरी तरह से बैरिकेड्स लगाए हुए हैं और इस वक्त अरविंद केजरीवाल के काफिले को रेल भवन के पास रोक दिया गया है। जो उनका प्लान था नॉर्थ ब्लॉक जाकर गृह मंत्रालय के बाहर जाकर वो धरना देंगे, उसकी उन्हें इजाजत नहीं मिली थी। धारा 144 उस पूरे इलाके में लगाई हुई और रेल भवन पे इस वक्त काफिला रोक भी दिया गया है। रोहित मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। जी रोहित। देखिए रुतुल, यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। रेल भवन के पास जो है हेवी जो पुलिस वाले हैं उनको तैनात किया गया है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की गाड़ी को रोका गया है। जो पूरे जो उनके साथ काफिले के साथ जो पुलिस वाले चल रहे थे वो उनको हटाने की कोशिश करें, क्योंकि मीडिया का यहाँ पर जबरदस्त जमावड़ा है और साथ ही साथ जो हेवी पुलिस वाले जो है यहाँ पर भारी पुलिस वाले को तैनात किया गया है। अरविंद केजरीवाल की गाड़ी को यहाँ पर रोका गया है। फिलहाल अब देखा होगा कि उनके सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ जो सोमनाथ भारती हैं, जिनको लेकर ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई और जिसकी उसी बात को लेकर अधिकारियों के सस्पेंशन की बात को लेकर जो धरना देने की बात अरविंद केजरीवाल बार बार कर रहे थे, वो अरविंद केजरीवाल के साथ है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल गाड़ी में ही मौजूद है। चारों तरफ से मीडिया ने उनको घेरा हुआ है। वो बाहर फिलहाल अभी तक से नहीं उतर पाए हैं, लेकिन पुलिस ने उनको आगे जाने से रोक दिया है। जी रोहित, ये बात बिल्कुल तय थी कि इजाजत नहीं मिली है इस धरने की और साथ ही साथ नॉर्थ ब्लॉक और आसपास के इलाके में धारा 144 भी लागू है, तो अपने आप ही ये बात क्लियर हो जाती है कि वहां धरना तो हो ही नहीं सकता था। अब जबकि रेल भवन पर रोक दिया गया है मुख्यमंत्री को, अब आगे क्या? क्योंकि आगे तो पुलिस उनको बढ़ने देगी नहीं। ऋतु, अपना सवाल दोहराएं। रोहित, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अब चूंकि उनको रोक दिया गया है और नॉर्थ ब्लॉक के आसपास के पूरे इलाके में धारा 144 लगी है, तो अब आगे होगा क्या? क्या मुख्यमंत्री को यहाँ से वापस जाने को कहा जाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री इस तरह की बातें भी कह रहे थे कि जहां जगह मिलेगी, जहां रोका जाएगा, हम वहीं धरना दे देंगे। होगा क्या अब आगे? बिल्कुल रितुल, इसी को लेकर आज 1 घंटे तक सचिवालय के अंदर मीटिंग चलती रही है। मैं बताऊं कि अरविंद केजरीवाल सुबह 9 बजे ही पहुंच गए थे सचिवालय। उनको पहले से ये बात मालूम थी कि धरना के लिए इजाजत नहीं मिली है, क्योंकि 26 जनवरी भी है। पुलिस जो 2 वजह बताई रही थी बार बार पुलिस की 26 जनवरी है, वहाँ पे तैयारियां चल रही है, इसी वजह से धरने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा सकती। उसके अलावा सुरक्षा एक बड़ा कारण बताया गया था। तो इन 2 वजहों की वजह से पहले ही पुलिस ने मना कर दिया था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो धरना जो है वो नॉर्थ ब्लॉक के पास वो नहीं कर पाएंगे। उसके बावजूद जो चूंकि वो पहले ही कह चुके थे कि 10 बजे तक का अल्टीमेटम उन्होंने गवर्नमेंट को दिया हुआ था, होम मिनिस्टर को दिया हुआ था कि जल्द से जल्द जो है वो फैसले आए। यहाँ तक कि रात में भी उनके रुख में थोड़ी नरमी आई, जहाँ तक वो सस्पेंशन की बार बार लगातार बात कर रहे थे। उसके बाद रुख में नरमी आते उसने कहा कि अगर आप सस्पेंशन नहीं कर सकते तो आप जो है उनका ट्रांसफर कर दीजिए जब तक कि जांच ना पूरी हो जाए। तो रुख में जरूर नरमी आई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो धरना देने के लिए वो नॉर्थ ब्लॉक की तरफ पहुंचे। रेल भवन के पास जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर है वो अपनी गाड़ियों से उतर चुके हैं। वो इधर उधर घूम रहे हैं अभी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो अपनी गाड़ियों से नहीं उतर पाए हैं, क्योंकि चारों तरफ से मीडिया उनको घेरा हुआ है, पुलिस आगे नहीं जाने दे रही है। और उसी चीज को लेकर जो 1 घंटे तक जो है सचिवालय के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल। रोहित, हमको तस्वीरें हमें बता रही है कि इस वक्त वहां पर पूरी तरह से केओस वाली स्थिति है। बिल्कुल 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 रितुल, क्योंकि स्थिति यही है कि अरविंद केजरीवाल अभी तक से गाड़ी से उतर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो लगातार ये पहले ही कह चुके हैं कि वो धरना देंगे, वो कहीं पे भी जहां भी पुलिस रोकेगी या किसी और जगह पे वो, लेकिन धरना जरूर देंगे। वो ये बात पहले ही साफ कर चुके हैं और उसी को लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अब आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर ही पूरे 1 घंटे तक जो है दिल्ली सचिवालय के अंदर मीटिंग हुई है। साथ में जो आम आदमी पार्टी के जो नेता है आशुतोष, वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे कि किस तरह से प्रोसीड किया जाए, क्योंकि उनको पहले से पता था कि पुलिस उनको रोकेगी। उनको जो लुटेन जोन के इलाके, जो नॉर्थ ब्लॉक की तरफ जो रास्ता जा रहा है, जो विजय चौक की तरफ, वहां पर पुलिस जो है वो उनको घुसने नहीं देगी। उनको पहले से अच्छी तरह से पता था ये बात, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि जहाँ पे पुलिस रोकेगी वहां पे ही धरने बैठ जाएंगे, अगर कहीं और रास्ता मिलता है तो वहां पे जाके धरने बैठ जाएंगे। वो बार बार कह रहे हैं, लेकिन वो धरने पे जरूर बैठेंगे, ये वो पहले साफ कर चुके हैं। जी, लेकिन जो रेल भवन के आसपास का इलाका है रोहित, अगर वहां वो धरने पे बैठते हैं तो पूरा इलाका ही ठप पड़ जाएगा, बंद हो जाएगा, जाम लग जाएगा। वैसे भी इतना बुरा जाम उस पूरे इलाके में है।
बिल्कुल बिल्कुल रितुल, अभी मैं बता दूं कि जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे, मंडी हाउस रायसीना रोड पर हेवी ट्रैफिक जाम जो है वो लगा हुआ है, क्योंकि काफिला भी अरविंद केजरीवाल के साथ 5 पुलिस वालों का जो काफिला है वो चल रहा है। इसमें एक जो वैन थी पूरी यूपी पुलिस की वैन थी, और 4 जो है वो दिल्ली पुलिस की जो वैन थी वो उनके पीछे पीछे चल रही थी। साथ ही साथ जो होंडा सिटी कार में जो उनके मंत्री हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर है सत्येंद्र जैन, वो आ रहे थे। उनके पीछे जो एक और जो मंत्री हैं वो भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। तो सारे मंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ पर पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस के लोग भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। यहाँ पर केओस की स्थिति जरूर बनी हुई है, लेकिन पुलिस वाले ट्रैफिक की स्थिति सुधारने के लिए लगातार कोशिशें जो है वो किए जा रहे हैं। पुलिस वालों की तरफ से यहाँ पर बसों के इंतजाम जी रोहित, ये बताइए क्या आप मुख्यमंत्री को देख पा रहे हैं इस वक्त? फिलहाल वो कर क्या रहे हैं, और उनके साथी जो अपने सारे मंत्रियों को लेकर वो निकले थे वो इस वक्त क्या कर रहे हैं? देखिए, मंत्री जो है वो उनकी गाड़ियों से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी तक से गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाए हैं, क्योंकि चारों तरफ से मीडिया ने पूरा उनको घेरा हुआ है वो, और इसी वजह से वो निकल नहीं पा रहे हैं। उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी अब ये देखना दिलचस्प होगा। उनके मंत्री जो है वो जरूर बाहर निकल के घूम रहे हैं। सत्येंद्र जैन जो हेल्थ मिनिस्टर है वो यहाँ पर है। सोमनाथ भारती चूंकि उनकी गाड़ी में ही मौजूद है और वो अभी फिलहाल गाड़ी से बाहर नहीं निकले हैं। जी